Hello friends, welcome to Times Drive. The kind of gear I'm wearing, you can understand that we are going to ride a bike today, and the kind of terrain we are in, you can also guess that there will be some kind of adventure touring bike. And today we have Suzuki's V-Strom 650 XT, that adventure sports touring bike which we have been hearing about. काफ़ी दिनों से इसे चलाने का मौका हम ढूंढ रहे थे और वो मौका आज आ गया है. लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. सबसे पहले इसके लुक्स की बात करें, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो इसका ये येलो कलर ऑप्शन है. देयर आर टू डिफरेंट कलर ऑप्शंस एंड वन ऑफ देम इज ग्रे एंड येलो मिक्स, एंड दिस लुक्स रियली कैची and this gives a kind of sporty adventure feel also. And second element which makes it very distinct, makes it look very distinct, is its beak, and that look we haven't seen from long time. और इसके अलावा अगर हम देखें इसके लुक के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि आप पहली नज़र में ही इसे बहुत आपको पसंद आएगी. अब ये डिज़ाइन कई सालों से हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी जेनेरिक आपको थोड़ी सी डिटेल लगेगी, बट इट इज़ लुकिंग स्मार्ट एंड द काइंड ऑफ लुक वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी एडवेंचर बाइक, वो भी यहाँ नज़र आ रही है. ये सब तो लुक की बात हो गई. बाकी इसमें क्या कुछ फिटिंग है, क्या कुछ फीचर्स है, लेट्स टेक अ लुक. Let's start with the instrumentation panel. You have a good combination of analog and digital over here. They are like two distinct screen which talks about speedometer, your oil level, and also it indicates what gear you are in. तो यहाँ पर टाइम भी बता रही है, and it is showing average fuel consumption as well. And then this is the analog part, which is the tachometer, and also shows the kind of features this bike has. ABS है और साथ में traction control भी है. Traction control is basically 3 stages, जहाँ पर एक तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और दो अलग अलग टेरेन के लिए, अलग अलग राइडिंग माहौल के लिए दो अलग अलग ट्रैक्शन कंट्रोल मोड इसमें आप ले सकते हैं. Kind of screens we have seen, they are very advanced, very cutting edge kind of screens in different sports bike, different high-end bikes. उस हिसाब से थोड़ी सी dated आपको लगेगी डिज़ाइन के हिसाब से. और इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल से नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पावर आउटलेट है 12 वोल्ट का. ये आप चार्जिंग के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. देन यू कैन लुक एट द फ्रंट सस्पेंशन विच इज़ नॉट एडजस्टेबल. वो आपको यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन पिछला सस्पेंशन आप ज़रूर एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ आप इस लेवर के ज़रिए. सो वी कम बैक टू दिस पोर्शन एंड दिस फ्यूल टैंक विच लुक्स बिग एंड इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 20 लीटर्स. इसके बाद सीट्स अगर हम देखें, सीट्स ब्रॉड से हैं और काफ़ी फर्म ये सीट है, और आई थिंक लॉन्ग राइड के लिए आपको काफ़ी कंफर्टेबल ये ज़रूर लगेगा. एंड देन दिस टॉप बॉक्स, ये काफ़ी यूज़फुल फीचर होता है जब आप लॉन्ग राइड के लिए जा रहे होते हैं, और इसका स्पेस इसकी जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है. साथ में एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, आप इसमें जो अपना सामान रखे वो तो आप लेके राइड पे जा सकते हैं. इसके अलावा यू जस्ट प्रेस दिस और ये लेके भी आप निकल सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ देखें काफ़ी बड़ा सा चंकी सा यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, और यहीं पर नज़र आप डाल सकते हैं ऑन दीज स्पेशल स्पोक व्हील्स जो गोल्डन फिनिश के साथ आते हैं. दे लुक रियली कूल. यहाँ इस पूरे बाइक में सबसे कूल अगर कोई फीचर मुझे लगा पर्सनली, आई थिंक दीज टायर्स, दीज व्हील्स. और आपको यही बताएं कि यहाँ पीछे 17 इंच के आपको टायर्स मिलेंगे और आगे 19 इंच के आपको टायर्स मिलेंगे. वहीं इस वाले वर्जन में कुछ और चीज़ें आपको ख़ास नज़र आएंगी, जहाँ नकल गार्ड तो है ही, साथ में आप ये क्रैश गार्ड भी है, और इंजन प्रोटेक्टर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. एंड now we'll take a look at all the features, safety features, and different kind of value Suzuki is offering with this bike. So now we'll take a look at V-Strom's engine specifications, and we'll try to understand what kind of figures it has on papers, and then we will go for a ride and understand कि पेपर के ऊपर ट्रांसलेट वो सारे फिगर्स कैसे कर रहे हैं.
So now we'll talk about the riding performance of this V-Strom, and that is something which is really interesting because the figures which we saw as far as engine specifications are concerned, those figures were not very impressive, were not very sporty or extraordinary. But when you ride this on road and the kind of power delivery this engine gives, that's impressive. But most impressive thing about this bike or this bike's engine is the low-end torque which you get, because not only you will feel confident while overtaking this on the highway or riding this bike on the highways, but even in city traffic you will feel confident the kind of low-end torque this gives. और दूसरे तीसरे गियर में भी जिस तरीके के टॉर्क ये बाइक मुझे दे रही है वो मुझे काफ़ी आरामदेह और कॉन्फिडेंट राइड का वादा ज़रूर कर रही है, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई विल रिमेंबर फॉर सम टाइम, बिकॉज वो इस बाइक का मुझे सबसे ख़ास पहलू लगा है. दैट्स काइंड ऑफ द USP, बिकॉज लुक वाइज आई एम नॉट that impressed, or even with gadgets or features. It's not something which is extraordinary, but that low-end performance makes it very versatile, not only in highways but city traffic also. उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि डे टू डे राइड के लिए भी ये बाइक आपको काफ़ी पसंद आएगी, चाहे आप इसको लेकर लॉन्ग रूट पर जाएं या ना जाएं. और शहरी और हाईवे दोनों राइड के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप ये ज़रूर सोचेंगे क्या इसकी हाइट एडवेंचर बाइक जैसी ज़्यादा नहीं है. हाँ, इसकी हाइट ज़्यादा है. इवन फॉर पर्सन लाइक मी आई थिंक द सीटिंग इज़ लिटिल हाई, बट सुजुकी इज़ ऑल्सो गिविंग यू एन ऑप्शन एज एन एक्सेसरी that you can lower the height, or you have a different kind of seat which is a little lower. So coming back to the point of utility of this bike on both highways, long touring and day-to-day riding as well, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस हाइट की सीट के साथ और लो एंड टॉर्क के साथ ये रोज़ाना की राइड के लिए भी आपको मज़ेदार चीज़ लगेगी. हालांकि दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई इस बाइक के बारे में. वन थिंग वाज द विंडशील्ड, क्योंकि विंड ब्लास्ट मेरे हाइट के राइडर्स के लिए विंड ब्लास्ट काफ़ी मिल रहा था. यहाँ पर 3 स्टेप हैं, यहाँ पर 3 लेवल को आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ इस विंडशील्ड को, लेकिन द काइंड ऑफ विंड ब्लास्ट आई वाज फेसिंग वो लंबी राइड के लिए थकाने वाला भी मुझे लग रहा था. एंड सेकेंड थिंग विच डिडंट इम्प्रेस मी मच वाज दिस बाइक्स प्राइस.